नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि संवसाहुनं मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आगे जय बदराज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ इस अष्टानिका पर्व में इस महाग्रंथ के आधार से कुछ चर्चा करने का भाव यहाँ पे हुआ है, जिसको विगत 3-4 दिनों से हम यहाँ पे चर्चा में ले रहे हैं। वास्तव में पंडित जी का ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है भले ही अधूरा रहा हो, पूर्ण नहीं हो पाया हो, लेकिन फिर भी ये हमें मोक्ष मार्ग में सम्यक रीति से प्रवर्तन करने के लिए बहुत ही सहायक ग्रंथ है। एक गाइडलाइन है इसमें पंडित जी की, उनके बहुत गहरे अध्ययन का निष्कर्ष इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। बहुत अल्प आयु रही पंडित जी की, लगभग 47 वर्ष की आयु रही और 33 वर्ष की आयु में लगभग उन्होंने रहस्यपूर्ण एक चिट्ठी लिखी थी मुल्तान में, है ना, पाकिस्तान में एक शहर मुल्तान, वहाँ के साधर्मी भाइयों का प्रश्न आया था, उसके समाधान के रूप में जो है वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी उन्होंने। हम तो कोई बड़े बड़े लेख लिखे तो भी वो ग्रंथ का रूप नहीं लेते, और उनकी वो चिट्ठी जो है वो ग्रंथ के रूप में जो है प्रसिद्ध हुई। और मुल्तान पाकिस्तान में था वो शहर, विभाजन के पहले की बात है। तो और आपको अगर ख्याल हो तो जयपुर में एक है ना आदर्श नगर में एक मंदिर है जो कि मुल्तान जी का मंदिर कहा जाता है। वहां से वो सारी प्रतिमाएं जो वहां पे थी, लगभग 200 प्रतिमाएं थी वहां पे मुल्तान शहर में, वो सब प्लेन के द्वारा जो है वो वहां पे लाए थे। और एक ही प्लेन मिला था उनको जब विभाजन हुआ था, तो उस टाइम पे वहां से निकलने के लिए तो वहां के साधर्मी भाइयों ने अपना घर का सारा फर्नीचर और सारी चीजें छोड़ के मूर्तियां जो है 200 मूर्तियां है लगभग, और आज भी वो आदर्श नगर में मुल्तान जी का मंदिर कहा जाता है, वहां पे वो मूर्तियां स्थापित है, आप जाके देख सकते हो। और पीतल की धातु की मूर्ति है, वजनदार एकदम भारी, ऐसी मूर्तियां थी। तो उन्होंने वहां से जो है वो प्रश्न भेजे थे और उसका समाधान पंडित टोडरमल जी ने जो है वो चिट्ठी के माध्यम से किया था। और उस चिट्ठी को रहस्यपूर्ण चिट्ठी नाम के रूप में जो है कहा जाता है, और वो इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंत में वो चिट्ठी का वर्णन आता है। और उस चिट्ठी में जो है वो इस आत्मानुभूति के समय क्या प्रक्रिया होती है या आत्मानुभव करने की क्या विधि है, उसका विश्लेषण जो है उस चिट्ठी में किया गया। अभी कुल मिला के हम तो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पे यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, और अंत में उस चिट्ठी के कुछ अंशों को भी हम यहाँ पे स्वाध्याय में लेंगे। जब हम अंत के दिनों में पहुंचेंगे तो वो विषय भी यहाँ पे आएगा। कुल मिला के अभी जो हमारी चर्चा चल रही है उसमें ये सारी बातें है ना हमने की कि वास्तव में मोक्ष का मार्ग जो है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो है, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो है, इसमें किसकी चर्चा आई है? ये जो मोक्ष जाने की जो विधि है, पंडित जी ने यहाँ पे जो मोक्ष का मार्ग है उसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। आज बहुत सारे नए चेहरे नजर आ रहे हैं, है ना? आज रविवार है, बेसिक स्वाध्याय ग्रुप के।
यहाँ पे है ना एक बॉम्बे दर्शन की बस चलती है, तो मुझे वो उदाहरण एकदम से याद आ गया। बॉम्बे दर्शन की बस वाले जो ड्राइवर होते हैं ना, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको अपने पापा का चेहरा देखने को ही नहीं मिलता है। पूरे सप्ताह जो है उनका चेहरा देखने नहीं मिलता, क्योंकि वो बॉम्बे दर्शन की बस क्या होती है, सुबह एकदम अर्ली 5 बजे निकलती है, 5-6 बजे जहां से होता है, और रात्रि में जो है ट्रैफिक के कारण से वो बस जो है घर पे लेट पहुंचती है। तो सुबह निकलती है तब बच्चे सोए रहते हैं, और रात में जब पहुंचती है तब तक बच्चे सो गए होते हैं। खाली एक संडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन उन बच्चों के चेहरे जो है उस पिता का चेहरा जो है वो बच्चों को देखने को मिलता है, क्योंकि संडे का दिन थोड़ा ट्रैफिक कम रहता है, तो वो बस जो है वो जल्दी आ जाती है, तो शाम के टाइम पे बच्चे को अपने पिताजी का चेहरा देखने को मिलता है। तो बच्चे कहते हैं कि ये संडे वाले पापा है। ये कौन से पापा है? तो ये संडे वाले सारे हमारे है ना बेसिक स्वाध्याय ग्रुप के विद्यार्थी है ना। चलो जो भी है बढ़िया है, अच्छी बात है। तत्व ज्ञान के लिए चाहे संडे ही क्यों नहीं हो, एक दिन भी क्यों नहीं हो, निकालना तो चाहिए और इसे सुनना समझना चाहिए। परंतु ये सिर्फ संडे तक सीमित नहीं होके दैनिक जीवन का हमारा क्रम बनना चाहिए ना। मेरे ख्याल से मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी होंगे सब व्यापारी होंगे, दुकान वाले होंगे ज्यादा करके, है ना। दुकान वाले, मैं भी दुकान वाला, चिंता मत करना। और मैं दुकान का दूसरा नाम कहता हूँ दुखों की खान वाले, है ना। ये सब कौन है? दुखों की खान वाले हैं ये सब, है ना। तो हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस स्वाध्याय की। और कोई भी दुकान हो, है ना, वो 9-10 बजे से पहले तो कोई दुकानदारी चलती नहीं है, और रात को 8-9-10 बजे के बाद में कोई दुकानदारी चलती नहीं है। आप एक नियम बना लो कि सुबह 10 बजे से पहले मंदिर और स्वाध्याय के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं करेंगे। आप समझना, दैनिक जीवन ये ऐसी चीज नहीं है कि इसको संडे संडे किया जाए। दैनिक 365 दिन जो है ये हमारी खुराक है, जो हमें लेना ही चाहिए। और इसको आप दैनिक जीवन का क्रम में आप जोड़ो तो आपका देखना पूरा दिन कैसे, है ना, परिणाम आपके कैसे शांतिमय बीतते हैं, कैसे आकुलता से रहित रहते हैं। आपके पास में एक समाधान रहेगा। जब आप ये तत्व ज्ञान पढ़ के जाओगे ना, तो पूरा दिन भी जो है वो आपका जो है वो बहुत शांति और समाधान में व्यतीत होगा। तो इसलिए है ना, हमारे पास दुकान में बहुत वैसे भी है ना परेशानियां रहती है, तो ये समाधान यहाँ से लेके हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा दैनिक जीवन का जो दिनचर्या है वो भी जो है वो बहुत शांति और साता में व्यतीत होगी। इसके लिए संडे संडे का कार्यक्रम हमने चालू किया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये 365 दिन में जो है वो परिवर्तित होना चाहिए। इस दिशा में हमारा प्रयास अवश्य होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में हमने काफी चर्चाएं की है। आज चेहरे थोड़े नए हैं, तो मैं थोड़ा सा जो है वो जितनी चर्चा हमने की है उसको एक संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। अभी भी रिवीजन, फिर जितनी चीजें आगे बढ़ पाएगी उतना हम देखेंगे, है ना। कल से और शाम से तो हम करेंगे, क्योंकि संडे वाले पापा तो कल नहीं दिखाई देंगे मेरे ख्याल में, है ना। देखो, इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कुल मिला के पंडित जी ने जो है मोक्ष का मार्ग क्या है इसके ऊपर प्रकाश डालने का जो है वो प्रयास किया। और पंडित जी को ऐसा धर्मानुराग क्यों आया इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना का, तो उन्होंने स्वयं ने लिखा कि मैंने बहुत गहराई से जो है वो जिनागम का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में मुझे कई सत्य पदों का अर्थ जो है वो ख्याल में आई, है ना, बातें। तो परंतु मैंने जब देखा कि मुझसे भी हीन बुद्धि के धारक बहुत सारे जीव दिखाई देते हैं, जो बड़े बड़े ग्रंथों के अर्थों को, व्याकरण, न्याय, उसकी भाषाओं को जो है नहीं समझ पाते, तो सरलता से ये मोक्ष मार्ग जो है वो हर जीव को, है ना, ख्याल में आवे। इसलिए मैं इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की क्या कर रहा हूँ, रचना कर रहा हूँ। और इसमें कुछ सत्य पदों का और उस सत्य पदों के अर्थों का जो है, जो कि दिव्य ध्वनि से आई हुई परंपरा से जो बात आई है, उसी बात को मैं इस ग्रंथ में रख रहा हूँ। भले भाषा सरल होगी, लेकिन इसमें बताया हुआ विषय जो है
ये वही है जो केवली भगवान के दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है, और उसका उन्होंने आश्वासन भी इस ग्रंथ में दिया है ना। जैसे हमने उदाहरण के लिए लिया था, जैसे कोई वाटर बोलता है, कोई पानी बोलता है, कोई नीर बोलता है, कोई जल बोलता है, लेकिन शब्द अलग अलग है, लेकिन सबका अर्थ क्या है, सेम है ना। तो अभी जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी है उसे वाटर कहे तो उसे वो वाटर शब्द से जो है वो उसका भाव वासन नहीं हो पाता है। तो जब उसको शब्द परिवर्तित करके जल कहा जाए, पानी कहा जाए, तो उसे एकदम से क्या हो जाता है, समझ में आता है, क्योंकि उसे वो भाषा क्या है पता है। तो पंडित जी ने यहाँ पे वही काम किया। ये जो प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, इस भाषाओं में हमारे ग्रंथ रचे गए थे, और उसमें कई प्रकार के न्याय के और ऐसे विषय थे जिसमें व्याकरण की बहुत आवश्यकता थी समझने के लिए। तो उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना की, जिससे एकदम सरल भाषा में, हमारी बोलचाल की जो भाषा होती है, ऐसी बोलचाल की भाषा में सबको सरलता से मोक्ष मार्ग ख्याल में आवे, इसके लिए उन्होंने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना की है ना। और ये हम जहां से बिलोंग करते हैं, ज्यादा करके यहाँ पे मेरे ख्याल से सब राजस्थान से ही है ना। अधिकांश संख्या मुझे राजस्थान की यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पंडित टोडरमल जी भी जो है वो राजस्थान के ही निवासी थे। जयपुर में उनका बहुत काल व्यतीत हुआ, और जयपुर के आजू बाजू के शहरों में उनका निवास रहा है। तो वहां के रहने वाले थे। और अंत में आपने टोडरमल जी की कहानी अगर सुनी हो तो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने जो जैन और जैनेतर, मतलब एक तो जैनों में जो विसंगतियां पाई जाती है उसके बारे में, और जैनेतरों में भी जो विसंगतियां पाई जाती है, और उनके जो धर्मों में है ना जो इलॉजिकल बातें हैं सारी, जो वास्तव में यथार्थ नहीं है, उसका उन्होंने डट के जो है वो क्या किया है ना, उस सामना इन द सेंस उन्होंने तो वस्तु का स्वरूप जो है वो प्रतिपादित किया। अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये मेरा क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उन्होंने क्या कार्य किया, उन्होंने तो सत्य बताने का कार्य किया। तो जब सत्य बताया जाता है ना, तो जो असत्य के मार्ग पे चलने वाले होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा क्या कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं या मेरे विरोध में बोल रहे हैं। जबकि पंडित जी का उद्देश्य ये नहीं था। पंडित जी का उद्देश्य तो ये था कि सबको सत्य वास्तविक मोक्ष मार्ग से परिचय हो। उनका उद्देश्य ये था। ये कोई किसी का मन दुखाने के लिए या किसी का विरोध करने के लिए या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का है ना अर्थ किया हो, ऐसा नहीं है। वो तो वास्तव में वास्तविक वस्तु स्वरूप क्या है उसका प्रतिपादन वो कर रहे थे। लेकिन लोगों को ऐसा फील हुआ कि ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए। जो शीतलाचारी थे उनको ऐसा लगने लगा कि ये तो क्या है हमारे विरोध में, और इनका प्रचार प्रसार होगा और इनकी बातें लोग मानने लगेंगे तो हमारी दुकानें क्या होने लगेगी, बंद होने लगेगी। इस भय से भयभीत होकर कुछ जैनों में से ही ऐसे महान हुए जिन्होंने राजा से जाके चुगली की और जाके उनको फांसी की सजा, एक हिसाब से देखा जाए तो उनको हाथी के नीचे कुचलवा के जो है उनके प्राणघात हो गए। आप समझना ये कितना है ना, हम जब चीजों को व्यवस्थित रूप से समझते नहीं है तो उसका कैसा दुष्परिणाम आता है वो पंडित टोडरमल जी के जीवन से हमें देखने को मिलता है ना। जबकि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ मैंने पहले भी कहा कि ये अगर पूरा होता तो लगभग 4.5 से 5,000 पृष्ठों का ये ग्रंथ होता। इतना विशालता को लिए हुए उनका मानस था इस ग्रंथ को रचने का, जो कि अभी 450 पेज में है ना, 400-450 पेज में जो है ये समाहित हो गया है। इतना विशाल ग्रंथ रचने का उनका भाव था। और हम ये कह सकते थे कि अगर जिनागम को सरल भाषा में अगर आपको समझना है, बिना न्याय बिना व्याकरण को पढ़े है ना, अपनी चलती भाषा में अगर आपको जिनागम को समझना है तो एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आप पढ़ लो तो पूरा जिनागम जो है वो क्या हो जाएगा, हमें ख्याल में आ जाएगा। हम ये कह सकते थे अगर ये ग्रंथ पूर्ण होता तो, है ना। लेकिन है ना जितना भी हुआ, जो भी हुआ, अधूरा होने के बाद भी जो है ये ग्रंथ जो है वो अपने आप में बहुत परिपूर्णता को लिए हुए है और हमें एक गाइडेंस के रूप में है ये। जैसे हमारे माता पिता जो होते हैं ना वो अनुभवी होते हैं, तो वो अपने बच्चों को गाइड करते हैं कि भाई ऐसा मत कर,
ऐसे करने से तुझे क्या होगी, है ना, दिक्कत आएगी या तेरे, है ना, समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि ले उन्होंने क्या किया है, उनके पास में जीवन का अनुभव है। तो ऐसे ही पंडित टोडरमल जी जो है, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का जब स्वाध्याय किया तो उन्हें एक ख्याल में आया, पंडित टोडरमल जी अपने आप में एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने शास्त्र भी पढ़े, जिन्होंने जो है आत्मा को भी पढ़ा और जिन्होंने समाज को भी पढ़ा। ऐसे विद्वान कुछ कम ही होते हैं जो तीनों दिशा में जो है वो क्या होते हैं, बहुत परिपक्व होते हैं। तो समाज में धर्म के नाम पे जो है वो किस प्रकार की जो है वो भूलें हो रही है, उसके बारे में भी पंडित जी ने जो है समाज को जागृत किया। आत्मा के स्वरूप के बारे में भी जो है उन्होंने बहुत स्पष्टता से जो है विवेचन किया, और स्वयं वे आत्म अनुभवी तो थे ही, है ना। इस तरीके से पंडित टोडरमल जी जो थे वो पंडितों के पंडित थे, वास्तव में महापंडित थे। तो इसलिए उन्हें आचार्य कल्प की उपाधि भी दी गई। आप समझना, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी, वो कोई आचार्य पदवी के धारक नहीं थे, लेकिन आचार्यों जैसा कार्य उन्होंने किया, इसलिए उन्हें आचार्य कल्प पंडित टोडरमल कहा जाता है। तो ऐसे महान पंडित टोडरमल जी के द्वारा रचित ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो है, अगर हमने अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ नहीं पढ़ा हो तो निश्चित रूप से हमें एक बार इस ग्रंथ को आद्योपान पढ़ना ही चाहिए। आप समझना, एक ग्रंथ पूरा नहीं हुआ था। हाँ 400 पढ़ने हुए। हाँ, लोगों में कैसे आ गए कि राजा तक बात पहुंच गई? क्या हो गया? जब ग्रंथ पूरा होता है, हाँ, प्रकाशित होता है, हाँ हाँ, वो लोगों में जाता है, नहीं, इस तो ग्रंथ फैल जाती है। इस ग्रंथ के कारण नहीं हुआ था, मैं वही बता रहा हूँ, इस ग्रंथ के कारण ही हुआ ऐसा नहीं है। पंडित टोडरमल जी जो है वो जयपुर में एक बड़े दीवान जी का मंदिर है, वहां पे नियमित रूप से स्वाध्याय कराते थे। उनकी स्वाध्याय सभा में जो है नियमित रूप से कई प्रकार के श्रोता आते थे सुनने के लिए, और उसके साथ में बाकी, अब ये तो उन्होंने ग्रंथ के रूप में रचा है, लेकिन जब व्याख्यान करते होंगे तब भी तो उस जो चीजों के ऊपर जो है वो प्रहार करते होंगे, बताते होंगे, जागृत करते होंगे लोगों को। तो उनका प्रभाव जो है वो अल्प आयु में बहुत बढ़ते चला गया, और सब जगह जो है अब उनका प्रभाव बढ़ना मतलब पाखंडियों के लिए ऐसा हो गया कि, है ना, हमारी दुकानें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस तरीके का एक माहौल क्रिएट होने के कारण से जो है वो उनके जो पंडित टोडरमल, एक है ना, उस समय जो है वो विधान रखा गया था, और उस विधान के टाइम पे जो इंद्रध्वज विधान रखा था, और उस समय में पूरे देश विदेश पूरे देश से जो है काफी जगह से जो है वो लोग आए थे, और पंडित ब्रह्मचारी रायमल जी जो है वो उनके बहुत निकटवर्ती थे। और इस तरीके से एक पूरी विद्वानों की, जैसे आज जो एक विद्वानों की पूरी टीम खड़ी हो गई थी ना गुरुदेव श्री के टाइम पे, जैसे एक ऐसी पूरी टीम जो है उस समय पंडित टोडरमल जी के काल में जो है वो खड़ी हुई थी। तो उसके कारण से ऐसी सारी घटनाएं जो हुई है ना। तो अब कुल मिला के मैं अभी उस घटना में बहुत विशेष अंदर नहीं जाना चाहता, मैं खाली इसलिए ये चर्चा की है ताकि हमें ये पता चले कि किस कीमत पे हमारे पास में चीजें आई है और किस कीमत पे इस ग्रंथ की जो है वो रचना हुई है। तो कहीं ना कहीं हम इसके स्वाध्याय से या इसके पढ़े बिना हमारा जीवन चला जाए तो फिर पंडित जी का ये किया हुआ जो कार्य है जो हम जैसे जीवों के लिए था, तो क्या सेंस निकला? मतलब हम अपने व्यापार में बिजी रहे। दूसरा सवाल ये है कि ये ग्रंथ पूरा दिगंबर समाज पढ़ता है, हाँ। तो गुरुदेव के शिष्य ही पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा दिगंबर समाज पढ़ता है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो दिगंबर और श्वेतांबर और किसी चीज का भेद ही नहीं है। जिसे अपना आत्म कल्याण करना है वो सब पढ़े इसे, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं। प्रचलित क्या है? प्रचलित का कोई ऐसा होता ही नहीं। अब कौन पढ़ता है वो कहाँ से आप आकलन निकाल सकते हो इसकी, है ना। अब ये ग्रंथ को जो है कौन व्यक्ति पढ़ता है इसके बारे में आप कहाँ से जाके, है ना। मैं आपको कई बार कई चीजें ऐसी भी होती है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप इस चक्कर में मत पढ़ो कि कोई ऐसा कहे कि इस ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। ऐसे भी मिलेंगे आपको, लेकिन अंदर बैठे मैं आपको बताऊं तो वो भी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं।
अभी आपको क्या कहूं मैं, है ना। हमने तो कई चीजें ऐसी देखी है, आप समझना। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे आपने देखी होगी कि डॉक्टर हुकुम चंद जी भारेल साहब ने जो बच्चों के पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम बनाए, है ना। तो बच्चों के पढ़ने के लिए वितरा विज्ञान 1, 2, 3, बाल बोध 1, 2, 3, तत्व ज्ञान भाग 1, 2, 3, ये सारे जो पाठ बनाए वो सब मूल ग्रंथों के आधार से उन्होंने विषय लेके जो है वो पाठ्यक्रम तैयार किया। अब वो पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से भी वो चीजें क्या होती है, प्रकाशित होती है, और हूबहू कवर चेंज करके, नाम राइटर बोलते हैं ना, उसके नाम चेंज करके जो है वर्ड टू वर्ड जो है दूसरी जगह से प्रकाशित होती है और पढ़ाई जाती है। लेकिन है ना, हमारे टोडरमल स्मारक में या फिर डॉक्टर हुकुम चंद जी भारेल ने कभी उस चीज का विरोध नहीं किया कि ये तो मेरे द्वारा रची गई है, तो आप नाम बदली करके कैसे। हमें तो बात इतनी है कि विशुद्ध तत्व ज्ञान जो है वो जीवों तक पहुंच रहा है, सही बात पहुंच रही है तो पहुंचे, नाम किसी का भी उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी वो कहते हैं कि तत्व ज्ञान के ऊपर कोई मेरी छाप तो है नहीं, ये तो केवलियों की बात है, आप समझना, अनंत ज्ञानियों के द्वारा प्ररूपित तत्व ज्ञान है। हमारा मूल उद्देश्य है कि सत्य तत्व ज्ञान जीवों तक पहुंचे, और कोई क्या कहता है कोई क्या नहीं कहता है उससे पहले हम एक बार जो है वो खुद, आप समझना, ये बहुत तकलीफ वाली चीजें है कि इसने ऐसा कहा उसने ऐसा कहा के चक्कर में हम खुद अपनी मति का प्रयोग करना भूल जाते हैं, है ना। अरे किसने कोई कुछ भी कहा हो, आप एक बार ग्रंथ हाथ में लेके उसको पढ़ने का प्रयास करो, और उसके पढ़ने के बाद में आपको क्या लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके माध्यम से मोक्ष मार्ग के बारे में हमारे ज्ञान में, हमारी मान्यताओं में कुछ स्पष्टता आती है कि नहीं आती, आप खुद अनुभव करके देखो ना। ख्याल में, हाँ, ये हमारे पास अभी सब्जी खरीदने जाए तो खुद चेक करके लेवे, लेकिन जब धर्म की चर्चा आवे तब वो इसने ऐसा कहा उसने ऐसा कहा, ये ऐसा कहते वो वैसा कहते, वहां पे अपना विवेक क्यों प्रयोग नहीं करते हम, है ना। तो कुल मिला के हमें अपना आत्म कल्याण करना है तो हम स्वयं फील्ड में उतरे, आप समझना। हमें है ना करोड़पति बनना है तो खुद को दुकानदारी के लिए क्या होगा, रोज जाना पड़ेगा, रोज व्यवसाय करना पड़ेगा, और उससे हमें पता चलेगा कि व्यवसाय में क्या दिक्कतें आती है क्या नहीं आती है, और उसमें रहते हुए फिर हम उस चीज का क्या करते हैं, समझ। लेकिन क्या है, हम उन सारी चीजों से दूर रहते हैं, और फिर जिस चीज की हमें रुचि नहीं होती ना, जिस चीज को करने का हमें अंदर में धगस नहीं होता, तो हम उसको इस बहाने से क्या कर देते, साइड बाई कर देते। नहीं, इन्होंने ऐसा कहा कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए तो हमने साइड बाई कर दिया, हमने खोल के पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। मैं आपको ऐसा कहता हूं कि जितने भी गुरुदेव श्री के काल समय में, मैं एक बात कह रहा हूं, जितने भी लोग विरोध करने के लिए गए गुरुदेव का, आप समझना, विरोध करने के लिए उनके प्रवचन सुनने गए, और उन्होंने प्रवचन सुना, और सुनने के बाद में उन्हें ऐसा लगा अरे इसमें तो बहुत अद्भुत बात आ रही है, ये बात तो हमने कभी, और उन्हीं के होके रह गए। फिर बाद में दूसरा प्रचार ऐसा किया, नहीं वहां जाना ही नहीं, क्योंकि उनके पास में तो कोई जादू चमत्कार है, वो छड़ी घुमाते और उनका गजब हो गया। मुझे एक बात बताओ कि मुझे मेरा हित करना है, और मेरी हित की बात अगर मुझे कहीं से मिलती है तो मैं उससे आकर्षित होके रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मुझे मेरा आत्म कल्याण करना है, मुझे दुखों से बचना है, और दुखों से बचने का वास्तविक मार्ग अगर मुझे कहीं से प्राप्त होता है तो उससे मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रहूंगा, सीधी बात है। ख्याल में आ रही बात। तो ऐसे कई, आपको मैं नाम गिना, उत्तम चंद जी शिवनी, डॉक्टर उत्तम चंद जी शिवनी को स्पेशली उनको डिपोर्ट किया गया था कि क्योंकि वो उनके समय में बहुत, है ना, ज्ञान में बहुत विचक्षण बुद्धि वाले थे, तो उनको स्पेशली, मैंने इंटरव्यू लिया उनके सुपुत्र का, आपने कभी देखा हो बाय चांस, तो वायरल हुआ था बीच में, विवेक जी छिंदवाड़ा का, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि उनको स्पेशली जो है गुरुदेव श्री के लूप होल्स को, है ना, नोट डाउन करके उनको लाके फिर समाज में जो है उजागर करने के लिए जो है भेजा गया था। अब वो गए वहां पे, अब वो विचक्षण, और जितने विचक्षण बुद्धि वाले थे वो गए, तो उनको तत्व ज्ञान जब सुना उन्होंने,
तो उन्हें ख्याल में आ रही है, ये तो एकदम परमार्थ बात है और ये कोई अपनी घर की बात नहीं कर रहे, ये तो दिगंबर आमनाई के जो ग्रंथ हैं उनके आधार से ही सारी प्ररूपना कर रहे हैं। कुनकुन आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव, इनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ है उन्हीं का अर्थ जो है वो व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। तो ये उनके सबसे है ना, उनके पूरे प्रचार प्रसार के तंत्र के सबसे हेड में वही आए। फिर ख्याल में ऐसे कई विद्वान है। मतलब देखो क्या होता है, कई बार हम जो है ना सुनी सुनाई बातों पे बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये ऐसी चीज है जिससे हमारे आत्म कल्याण का संबंध है ना। इसमें हमें खुद उतर के जिनवाणी उपलब्ध है हमारे पास में, है ना। कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, उससे पहले हम खुद जिनवाणी खोले, उसे पढ़े, उसके स्वाध्याय में लगे, तो हमें खुद को ही मालूम पड़ जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। लेकिन क्या होता है कि हमें स्वाध्याय करना नहीं है, हम स्वाध्याय से दूर रहते हैं, हम जिनवाणी पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते और फिर कई सुनी बातों के ऊपर हम क्या करते रहते हैं, भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कई बार वो आजकल चलता है ना, राहुल गांधी आएगा और फिर कोई एक लाइन बोल के चला जाएगा, आप समझना, कीचड़ उछाल के चला जाएगा। अब वो उसने क्या किया, वीडियो वायरल कर दिया और हमें आदत है वीडियो देखने की। हमें वो जो कह रहा है, कहां से कह रहा है, उसकी गहराई से जाके रिसर्च करने का हमारे पास में फुर्सत है नहीं। तो अधिकांश लोग जो है उसी से क्या होते हैं, प्रभावित होके, है ना, उल्टी सीधी बातें जो है वो ग्रहण कर लेते। तो क्या करे उससे, है ना, उसका कोई समाधान नहीं है। देखो हमारे पास में तो अभी ये अवसर है कि हमें मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ मिला है और जिसके अंतर्गत पंडित जी ने बहुत व्यवस्थित तरीके से इस पूरे ग्रंथ का मूल मैं आपको बताऊं तो 7वें अधिकार का मंगलाचरण है। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष। 7वें अधिकार का ये मंगलाचरण है पंडित जी ने जो किया है कि इस भव तरु का मूल, इस भव का, ये जो भव संतति चली आ रही है ना, हमारा जो जन्म मरण जो चला आ रहा है, उसका मूल है मिथ्या भाव। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। वो मिथ्या भाव जो है उसको मैं क्या करूं, जानूं, क्योंकि लिए हमें पता ही नहीं है कि इस संतति का कारण क्या है। आप समझना, हम क्यों जन्म मरण कर रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, उसका कारण हमें पता नहीं। और पंडित जी कह रहे हैं उसका कारण है मिथ्या भाव। आप समझना, और वो मिथ्या भाव जो है उसको जान के इस मनुष्य भव में अगर हमारा कोई कर्तव्य है तो वो ये कर्तव्य है कि इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, कि उस मिथ्या भाव को क्या करूं, पहचानूं, जानूं। क्यों जानूं, क्योंकि लिए ये पूरे भव संतति का मूल यही है। और उसको जान के क्या करूं, अगली लाइन क्या कहा कि इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब। उसको क्या करूं, किसको निर्मूल करना है, उस मिथ्या भाव को निर्मूल करके करिए मोक्ष। ये भव जो है ना, ये सामान्य नहीं है हमारा। ये भव व्यापार धंधे में घुमा देने जैसा नहीं है, आप समझना। ये भव बच्चों को संभालने में, और ये सारी प्रक्रिया चलती रहेगी, उसकी मनाही नहीं कर रहा हूं मैं। हम ग्रस्त अवस्था में है, ग्रस्त दशा में है, तो निश्चित रूप से हमारे ये जो परिणाम होते हैं और ये जो सारी प्रवृत्तियां चल रही है वो होगी, लेकिन इसी में ये पूरा मनुष्य भव गवा देने जैसा नहीं है। क्योंकि ये मनुष्य भव इतना सस्ता नहीं है कि जो हमें दोबारा वापस मिल जाए या बार बार मिलते रहे, या ये जो माहौल, ये जो गुरुदेव श्री और ये जो सत्य तत्व ज्ञान और ये जो केवली भगवान की वाणी जो आज हमारे कान में पड़ रही है, ये ऐसी नहीं है कि जो बार बार हमारे कान में पड़ती रहेगी। इसी भव में हमारे कान बंद हो जाते सुनने में। आप समझना, दिमाग घूम जाता है कभी, है ना, कभी लखवा आया, कुछ आया, समझने सुनने की, है ना, अवस्था नहीं रहती। तो ये जो बहुत छोटा सा समय हमें मिला है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, हमें अपने स्वरूप का निर्णय करना है। मैं कौन हूं,
मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं किससे बना हुआ हूं, इस प्रश्न का उत्तर खोजना इस मनुष्य भव की सार्थकता है। आप समझना, बहुत धन अर्जन कर लेना वो इस मनुष्य भव की सार्थकता नहीं है, क्योंकि आपने कितने ही धन अर्जन किए हो, आज तो फिजिकल रूप में भी आपके घर पे वो धन नहीं रहेगा, वो आंकड़ों में, आपके मोबाइल में और बैंकों में रहेंगे वो धन। और अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। आरबीआई ने एक स्कीम निकाली है कि कई लोगों के पैसे जो है वो बैंकों में अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं, तो उसको क्लेम करने का अगर किसी के पास में कुछ प्रूफ्स है तो उसको लेके जाके जो है अभी आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। लाखों करोड़ों रुपए जो है वो कैसे है, ऐसे ही खातों में पड़े हुए, ऐसे ही पड़े हुए, अब समझना। और वो व्यक्ति क्या हो गया है, मरण को प्राप्त हो गया है, किसी ने नॉमिनी नहीं की है, किसी ने क्या नहीं किया है, तो आप समझना वो ऐसे ही खातों में क्या है, पड़े। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हमारे इस मनुष्य भव की उपलब्धि ये हो कि हम मिथ्या भाव को क्या करें, पहचान लेवे, और पहचान के उसके अभाव करने का हमारे जीवन में पुरुषार्थ हो, तो इस मनुष्य भव की सार्थकता है। मैं कहता हूं कम से कम मिथ्या भाव को पहचान के उसके नाश की दिशा में हमारे कदम भी बढ़े ना, तो समझना हमारा ये मनुष्य भव क्या है, सार्थक है, सफल है। लेकिन इसके बिना अगर मनुष्य भव चला गया तो फिर बाकी जितने भव हमारे हुए कीड़े मकोड़े वाले, और इस भव में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसके लिए इस भव का वास्तविक, पंडित जी ने कहा, इसमें हमने सारी चर्चाएं की इससे पूर्व, उन्होंने कहा वाचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से है, तो कहा कि जिसमें मोक्ष मार्ग की चर्चा हो वो शास्त्र वाचने सुनने योग्य, उसके अलावा कुछ भी वाचने सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि इस जीव को अनादि से विषय भोग की आदत तो पड़ी हुई है। आप समझना, उसे श्रृंगार का और ये बाहर का जो रस है वो तो अंदर में बैठा ही हुआ है। तो अगर उस चीजों को वाचने सुनने में लगेगा तो पूरा जीवन क्या हो जाएगा, ऐसे ही। हाँ, और अभी हमारे हर एक के पास में एक एक एटम बॉम्ब लेके बैठे हैं हम, समझना है ना, क्या है वो एटम बॉम्ब। अब उसके अंदर आपको जो श्रृंगार के, है ना, संगीत के, 5 इंद्रिय के विषय जो देखने को चाहिए वो आप क्या करते हो, 24 घंटे ये ऐसे 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 आप समझ, ऐसे 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 करते करते कितना समय जाता है। एक बार है ना, थोड़ा सा उस मोबाइल में भी एक फीचर आने लगा है, ये आपका स्क्रीन टाइम है ना, मतलब किस ऐप में आपका कितना समय जा रहा है वो भी वो मोबाइल बताता है। कभी एक बार उसको खोल के देखना, उसमें पता चलेगा कि अधिकांश समय हमारा इंस्टाग्राम या यूट्यूब या इस चीजों में जो है हमारा दिन में 24 घंटे है। अब समझना, 24 घंटे में खाने, सोने और जो दैनिक दिनचर्या के कार्यक्रम को अगर हम हटा देवे तो उसके बाद में आप मैक्सिमम देख लेना तो सबसे ज्यादा टाइम हमारा उसके अंदर ही जा रहा है, और उसके बाद में फिर हमारे पास में फुर्सत नहीं, कोई फुर्सत ही नहीं है। उसका कारण क्या है, कि सारा मैक्सिमम टाइम जो है हमारा जितना बच रहा था, बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम भी बच रहा था, तो थोड़े टाइम में हमने क्या किया कि वो लिया और चल। अब समझ, तो अभी हमारी चर्चा यहाँ पे चल रही थी वाचने सुनने योग्य शास्त्र क्या है, कि जिस शास्त्र से हमें हमारा मोक्ष मार्ग का खबर आवे वो वाचने सुनने योग्य है। इस तरीके से समय व्यतीत करना योग्य नहीं है। अब कितना प्लेटफॉर्म है हमारे पास में, हिंसा को बढ़ावा देने वाली मूवीज आ रही है, क्योंकि लिए जितनी भी मूवी आती है आजकल, कौन सी मूवी चलती है ज्यादा, एक्शन मूवी है ना, जिसमें सारी काल्पनिकता भरी हुई है। एक व्यक्ति 50 व्यक्ति को उठा के फेंक रहा है और इसे क्या आ रहा है, मजा आ रही। तो ऐसे परिणामों से जो है, यहाँ पे अभी श्रोता का स्वरूप हमने अंत में उसकी चर्चा यहाँ पे की है। श्रोता के स्वरूप में ऐसा है कि मेरे जो भाव होते हैं, इन भावों का क्या फल लगेगा। जब जो ऐसी हिंसक वृत्ति को देखने का अंदर में क्या हो रहा है, भाव हो रहा है, तो उसका कोई ना कोई फल लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या लगता है ना। हमारे जो ये दिन भर के परिणाम होते हैं उनका कोई बंद होता है कि नहीं होता है, कोई फल लगेगा कि नहीं लगेगा, कि ऐसे ही ये ना थोड़ा सा हमारी वृत्ति जो है ना वो खरगोश जैसी हो गई है। खरगोश जैसी मतलब
देखो, शहर और जंगल दो चीज में अंतर है। क्या अंतर है, कोई बता सकता है? शहर और जंगल में क्या अंतर है? डॉक्टर साहब बता दीजिए। हाँ, शहर में मनुष्य घूमते हैं, जंगल में शेर। मनुष्य घूमते हैं तो ठीक है ना? दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर है ना? जंगल में सारे पाप जो है वो खुले में होते हैं, आप समझना। और शहर में सारे पाप जो है वो बंद कमरों में होते हैं, आप समझ, ख्याल में आ रही बात? तो जब बंद कमरों में चीजें होती है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख, और मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो पाप होवे तो भी उसे ऐसा लगता है कि कुछ फर्क, आप समझना। तो यहाँ पे हमारे पाप के परिणाम हो रहे हैं, लेकिन हमारी वृत्ति खरगोश जैसी हो गई है, जो कि जब है ना कोई शिकारी आवे ना, तो खरगोश भाग नहीं सकता है ना, तो क्या करता है, वो अपने कान से अपने आंख को, मेरा बेटा भी है 3 साल का, वो ऐसे ही करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ से आया है ये। तो जब भी वो शैतानी करता है ना, और मैं आता हूं, तो सबसे पहले अपने आंख पे हाथ रखता है। आंख पे हाथ रखता है तो उसे मैं दिखाई, तो उसे ऐसा लगता है मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, तो अब मुझे डांट, है ना? तो ऐसी वृत्ति हो गई है हमें कि जब हमारे पाप के परिणाम हो रहे हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, आंख पे पट्टी रख के हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारे पाप के परिणाम हो रहे, किसी को पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब उसका बंद, ऐसा नहीं है, आप समझना। ये अभी नहीं ख्याल में आता, पर जब इसके उदय आते हैं ना, तब फिर उसे ऐसा होता है कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए जिसके कारण से ऐसा, है ना? तो नहीं किए और उदय में आ रहे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इस प्रकृति में किसी के साथ में अन्याय हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिए इस प्रकृति में न्याय तंत्र जो है वो पुद्गल कारमाण वर्गणाओं को सौंपी गई है, जो कि जड़ है, आप समझना, जो कि क्या है। मेट्रो में आप बिना टिकट के एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर वो है ना फीड किया हुआ है कि टिकट रखी जाएगी तो ही अंदर। ऐसे ही कारमाण वर्गणाओं में है ना, और जीव के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जहां ये परिणाम हुए और कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होकर जीव के साथ में एक क्षेत्राओं का संबंध को प्राप्त हो जाते, वो नहीं देखती है कि है ना ये मोदी जी है, ये राष्ट्रपति है, कि कोई राजा है, कि कोई महाराजा है, कि कोई करोड़पति है, कि कोई क्या है। वो कर्मों को कोई लेना देना, क्योंकि कर्म क्या है, जड़ है ना। इस तंत्र में कहीं पे भी अन्याय होने की कोई व्यवस्था ही नहीं, और सारा एक ही टाइम में, आप समझना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, भंग सब क्या होता है, एक ही समय में हो जाता है। जब कर्म बनता है तो अब पूरा कर्म सिद्धांत इसमें आ जाएगा कि वो कर्म कितने दिन बाद उदय में आएगा, उदय में आएगा तो वो कितने समय तक उदय में रहेगा, कितने समय में उदय में रहेगा, और उसके साथ में कितनी तीव्रता से उदय में आएगा। वो सारा जो है जिस दिन परिणाम होते हैं ना, उसी दिन वो सारा कच्चा चिट्टा क्या हो जाता है, इंस्टेंट फैसला है। यहाँ पे हमारे भारत के न्याय तंत्र जैसा नहीं होता कि तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलते रहे और फिर फैसला आने का समय होता है, तब तक तो वो व्यक्ति क्या हो गया है। ऐसा न्याय तंत्र नहीं है। यहाँ तो इंस्टेंट है, इंस्टेंट मतलब जब परिणाम हुए तत्काल कर्म बनते हैं और उसका पूरा स्थिति अनुभाग लेके वो बनते हैं। ख्याल में आ रही बात? तो इसके लिए किसी के साथ में अन्याय होवे ऐसा प्रकृति में है ही नहीं। कर्म सिद्धांत इतना जबरदस्त है कि हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस प्रकृति में किसी के साथ अन्याय होने की संभावना है ही नहीं। ये तो अन्याय हमें लगता है ना, हमें पता नहीं होता ना हमारे पूर्व में कैसे परिणाम हुए हैं, तो उसके कारण से हमें ऐसा लगता है कि हे प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं तो किसी का कुछ नहीं चाहता हूं ऐसा बुरा, तो भी मेरे साथ क्यों होता है। तो कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता कि तेरे साथ ही ऐसा होवे, तेरे अभी नहीं तो पूर्व में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसे परिणाम हुए हैं जिसके कारण से कर्म बंधे और उदय में आ रहे हैं। तो इसके लिए ऐसा कभी अन्याय जैसा कार्य इस प्रकृति में संभव ही नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण में हमने अभी जो चर्चा की है, हमारा ये मनुष्य भव जो है ये बहुत अल्प और सीमित है। इसमें जो हमें अभी एक विशेष टूल प्राप्त हुआ है समझने का, विचार करने का, मन मिला है हमारे पास,
जो कि असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के पास में नहीं है। उस विचार शक्ति से आप क्या कर सकते हो कि विचार शक्ति से आप निर्णय कर सकते हो, किसी भी चीज का क्या कर सकते हो, निर्णय कर सकते हो, क्या सही है, क्या गलत है, क्या स्व है और क्या, और हमें कितना निर्णय करना है पता है। उस विचार शक्ति से, मन से हमें इन बातों का निर्णय करना है जो कि श्रोता के स्वरूप के प्रकरण में पंडित जी ने कहा 5 बातें हैं, है ना। मैं कौन हूं, सबसे पहला क्या विचार करना है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो चरित्र है वो कैसा बन रहा है ना। ये जो मेरे भाव होते हैं उन भावों का फल क्या होगा, और जीव दुखी है तो दुख दूर करने का क्या है। जीव दुखी है मतलब मैं दुखी हूं तो मेरे दुख दूर करने का क्या उपाय है। इन 5 बातों को, इन 5 प्रश्नों के समाधान के लिए जो विचार करता है, पंडित जी ने यहाँ पे कहा भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है। और पंडित जी तो एकदम फट से ऐसा कहते हैं कि जिसको ऐसा विचार भी आवे ना उसकी होनहार क्या है, भली होनहारे का मतलब क्या है, भली होनहारे का मतलब है उसका भला होने वाला, उसका कुछ बढ़िया होने वाला है, अल्प काल में वो मुक्ति को प्राप्त होने वाला है, वो है ना उन सर्वज्ञ भगवान के साथ में जाके जो है वहां पे विराजित होने वाला है। भली होनार का मतलब ये है। और क्या कह रहे किसको, कि जिसको ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं, समाधान नहीं मिला अभी, और इतने में ही पंडित जी कह रहे हैं कि भली होनार है। आप समझना, अभी तो समाधान कहाँ मिला कि मैं कौन हूं, ये तो प्रश्न ही खड़ा हुआ है। तो मैं कौन हूं इसका उत्तर तो अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तो प्रश्न खड़े होने में ही पंडित जी कह रहे हैं कि उसका क्या है, भली होनार है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि लिए आज तक मुझे ये प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ कभी। हमने बहुत चर्चा करी इसकी, मैं सिर्फ इसको कंक्लूड कर रहा हूं अभी आपके सामने, है ना। हमें बीते भूतकाल के जो भव हुए हमारे, उसमें हमें कभी ऐसा प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ कि मैं कौन हूं। क्यों नहीं हुआ, कोई बता सकता है क्यों प्रश्न खड़ा नहीं हुआ यहाँ पे? आप इतने युवा हो, इसमें से कोई बता सके तो। भूतकाल में इस मनुष्य भव से पूर्व भी हमारे कई भव हुए, आप समझना, कई तिर्यंच के भव हुए होंगे, कोई है ना 1 इंद्रिय के भव हुए, 2 इंद्रिय के भव हुए, 3 इंद्रिय के भव हुए। उन भवों में हमें ये प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ, क्यों? आप मत दीजिए उत्तर, मैं तो आज इनसे चाहता हूँ। क्या लगता है ऐसा प्रश्न क्यों नहीं? अच्छा मुझे बताओ, आपको दैनिक जीवन में कभी ऐसा प्रश्न खड़ा होता है, चलो पीछे के भव कोई कहे कि भाई हमें क्या पता अभी हम उस भव में थे नहीं थे, है ना। मैं पूछता हूँ ये जो अभी वर्तमान मनुष्य भव है, इसमें जो हमारा रोज का दिन व्यतीत होता है, इसमें कभी हमें ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि मैं कौन हूँ? ऐसा कभी हमें क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि मैं कौन हूँ? होता है एकदम जिनवानी के सामने, कोई चिंता वाली बात नहीं। नहीं होता है तो ना कहो, होता है तो कहो हाँ होता है। क्यों नहीं होता है, कभी सोचा क्यों नहीं होता है? आप समझ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये प्रश्न खड़ा क्यों नहीं होता है? भली होनार नहीं है, तो भली होनार नहीं है तो सीधे चले गए। उसका रीजन ढूंढो आप, क्यों नहीं होता है? जिनवानी का सही से समागम नहीं मिला, भली होनहार नहीं है, ये उत्तर नहीं है। आप समागम है उसमें ये सवाल ही नहीं है किसी के पास, तो सवाल बनता ही नहीं है। देखो मैं बताऊं, इसमें पंडित जी कहते हैं प्राप्त पर्याय में क्या है, तन्मय का मतलब क्या है। हमें ये प्रश्न क्यों नहीं खड़ा होता है, उसका रीजन ये है कि हमारे पास पहले से इसका उत्तर है। क्या उत्तर है? कि मैं तो जितेंद्र हूँ, मैं तो भारत का वासी हूँ, आप समझना, मैं पुरुष हूँ, आप समझना, मैं फलाना हूँ। ये आंसर पहले से हमारे पास में क्या है, हमारे माइंड में सेट है। जब से हम इस पर्याय में आए हैं, इस मनुष्य पर्याय में, तब से है ना हमें ये बार बार याद कराया गया है ना। जैसे जो नाम हो, बेटा तेरा नाम ये है ना, जो भी बचपन से उसको क्या किया गया है ना, जो भी हो समझना, वो पक्का वही अब वो चीज क्या हो गई है मेरे
सेट हो गई है। अब मैं पूरी तरीके से, मुझे कुछ भी पूछा जाए आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो आप अपना सारा ये परिचय जो है वो देते हो। और ये गलत भी नहीं है, नाम निक्षेप के आधार से और बाहर से जो है ना समाज की व्यवस्था के अनुसार जो होता है वो है, लेकिन ये इतने तक सीमित नहीं है ना। हम इसी रूप अपने आप को क्या करते हैं, मानते हैं। और इसके बीच में हमें कभी ऐसा विचार ही नहीं आता कि ये जो नाम दिया है तो माता पिता ने दिया है, और ये नाम तो क्या हो जाने वाला है, छूट जाने वाला। और ये नाम नहीं दिया था तब भी तो मेरी सत्ता थी, है ना। जब मैं आया था गर्भ में, और गर्भ से आने के बाद में जब मैंने जन्म लिया तो 1-2 साल तक तो मेरा नाम ही नहीं रखा। और मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरा जो है ना 3 साल 2 साल 3 साल तक नाम ही नहीं रखा। तो जिसको जो मन में आता था वो नाम से बुलाता था। कोई पप्पू बुलाता था, कोई रबड़ बुलाता था, है ना। तो जैसे गाल रबड़ जैसे थे ना, तो रबड़ बुलाता था, कोई बापू बुलाता था, आप समझना। तो नाम नहीं रखा, मतलब जब नाम नहीं रखा तो मेरा कोई अस्तित्व था कि नहीं तब तक। और उसके बाद जितेंद्र नाम रखा तो मैंने उस नाम को क्या कर लिया, पकड़ लिया, और उसे ही अपना सर्वस्व मान के बस मैं जितेंद्र हूँ, मैं जितेंद्र हूँ, मैं जितेंद्र हूँ मान के चलता है। अरे जब ये नाम नहीं रखा था तब भी मेरा अस्तित्व था, और यहाँ से चले जाऊंगा तब भी मेरा अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं कौन हूँ ये प्रश्न क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? वो नहीं खड़े होने का कारण है कि हमने कुछ न कुछ अपने आप को क्या कर रखा है, मान रखा है। और जो हमने मान रखा है ना, वो राइट है कि रॉन्ग है, ये विचार करने का भी हमारे पास में समय। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि जिसको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, उसका क्या होने वाला है, भला होने वाला है। ख्याल में आ रही बात? क्योंकि अगर हमने कुछ चीज मान रखी है तो फिर हमें प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा कि हमें, है ना, मैं कौन हूँ, है ना, मेरा क्या स्वरूप है, ये मुझे प्रश्न ही नहीं याद आता है कभी। क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतनी हड्डियों से और इतने खून से और इतना यहाँ पे दिमाग है, यहाँ लीवर है, आप समझना, यही सब। और मेरा क्या स्वरूप है, मैं, है ना, मैं जैन हूँ, और मैं, है ना, पुरुष हूँ, और मैं फलाना गांव से आया हुआ हूँ, आप समझना। ये सब हमने अपने स्वरूप के अंतर्गत क्या कर रखा है, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं व्यापारी हूँ, हमने अपने आप को क्या कर रखा है, ये मान रखा है। अब ऐसा मान रखा है तो मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, मैं अनंत गुणों से बना हुआ हूँ, मैं अनादि निधन रहने वाली वस्तु हूँ, मैं अनंत शक्तियों से बना हुआ हूँ, मेरे में चिति शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ऐसी अनेक शक्तियों से बना हुआ मैं द्रव्य हूँ। ऐसा हमारे को विचार ही नहीं आता, क्योंकि हमने अपने आप को क्या कर लिया है, कुछ न कुछ मान रखा है। अब जब हमने मान रखा है और हमें उत्तर के रूप में हमें वही लगता है कि यही मैं हूँ, तो ऐसा कभी प्रश्न भी नहीं खड़ा होता और ऐसे कभी विचार भी नहीं। और ये इस भव की कहानी नहीं है, ये हर भव की यही कहानी है। हम जिस पर्याय में गए उसमें हमने अपनापन मान लिया, और फिर हमें ये प्रश्न कभी खड़ा, जिस पर्याय में गए हमने वहां पे उसमें तन्मय हो गए और उसी को अपना मान के पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। चाहे हम चिपकली बने हो, चाहे चींटी बने हो, तो जिस प्राप्त पर्याय में हम गए उसी को हमने अपना सर्वस्व, अपना स्वरूप मान के उसी रूप अपना जीवन जीते हुए हमारे जीवन में कभी ये प्रश्न ही नहीं उठा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो मेरे भाव हो रहे हैं इन भावों का क्या फल लगेगा, है ना, ये जो जीव दुखी हो रहा है इस दुख को दूर करने का क्या उपाय है। हमने ये मान रखा है कि सुखी कैसे हुआ जाता है। बोलो, सुखी कैसे हुआ जाता है? बताओ, सुखी किस किस चीजों से हुआ जाता है, बताइए। पैसे कमा के, है ना। और आप तो बताइए, आपको, मैं, है ना, हमेशा प्रयोग करना, आप तो बताइए आपको कैसा सुख चाहिए, आप तो बताओ, और मैं आपको ये सिद्ध करके बताऊंगा कि ऐसा सुख जो है वो आपको आपके आत्मा से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। आप तो बोलो कौन सा आपको जिसमें सुख लगता हो, आपको जिसमें सुख लगता हो आप बोलो, कोई चिंता मत करो। अपन सब यहाँ पे स्वाध्याय करने बैठे, साधर्मी है, दूसरे को पता चल जाएगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाहर आएगी अगर कोई भ्रम रूप बातें होगी तो कहीं ना कहीं वो भ्रम दूर
होगा, समाधान होगा जिनवाणी के माध्यम से। उसके लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे। ख्याल में आ रही बात? नहीं तो जरूरत क्या है यहाँ पे रोज संडे संडे कार्यक्रम रखने का। और विजय भाई को जो है बार बार ऐसा विकल्प आता है कि सब जन आए सुने, है ना। तो ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं अपने कोई अंदर में भ्रम चल रहा हो तो वो मुझे आप रियली आपको अंदर में जो लगता हो कि ऐसा हो जाए तो मैं सुखी होऊंगा, है ना। जैसे हम बचपन में वो एक आता था ना कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आप समझना, तो मैं क्या करूंगा और मैं क्या फील करूंगा आप लिखो। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप ये मुझे बताइए कि क्या हो जाएगा तब आपको ऐसा लगेगा कि मैं सुखी हो गया। आप तो ये बताइए। माइंड स्टेबल नहीं रहता है। हाँ माइंड स्टेबल नहीं रहता है, हमें कुछ समय के लिए मिलता है उससे। हाँ। जैसे अभी मुझे स्क्रॉलिंग पसंद है, हाँ। मैं पूरे समय तो स्क्रॉलिंग नहीं कर सकता ना। बरोबर। स्क्रोलिंग मतलब वो इंस्टाग्राम पे से स्क्रॉल करना पसंद है, मतलब आप समझ नहीं कि स्क्रॉल करना। और स्क्रॉल करने में क्या होता है, कोई ना कोई कंटेंट आपको देखने को मिलता है और उस कंटेंट को देख के आपको ऐसा लगता है कि इसमें से क्या हो रहा है, मजा यही है ना आपका। तो वो मैं क्या करते रहूं, 24 घंटे करते रहूं तो मुझे क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहे तो क्या होगा, मुझे आनंद आएगा। ऐसा आपको फील होता है? हाँ? ऐसा फील नहीं होता, मतलब ऐसे बहुत लोग करते हैं। आप बहुत लोगों को जान दो। अभी तो पर्सनल चर्चा चल रही है। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, हम पूछते हैं अपनी पर्सनल बातें, तो अपनी पर्सनल बात नहीं बता के पंडित जी वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये आपका लुकआउट ही नहीं है। हाँ जैसे मेरे को दुकान पे जाना है, जैसे मेरे को गर्मी लग रही है, हाँ। तो एसी चालू करके मैं एसी में बैठ गया। हाँ। और वो ज्यादा ठंड लगने लगी तो मैंने बंद कर दी। हाँ। तो सुख कहीं पे है ही नहीं। हाँ। सूखा बास है, कहीं पे भी चले जाओ आप, अति वो बाद में फिर छोड़ने पड़ता। तो सब मेरे अनुसार चले, मैं चाहता हूँ सब हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। आप चाहते हो कि सब मेरे अनुसार चले तो मैं क्या हो जाऊं? और आप बोलो, जब तक आप क्या होता है कि हम अपने परिणामों का आत्मनिरीक्षण कभी करते ही नहीं है। इससे पंडित जी ने जो कहा ना कि इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, कि मिथ्या भाव क्या है ये भी हमारे क्या होना चाहिए, पकड़ में। बीमारी क्या है आपको पता है? हॉस्पिटल में जब आदमी को भर्ती किया जाता है ना तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, डायग्नोस। आप समझ, अगर 10 लाख का बिल हुआ होगा ना हॉस्पिटल का, तो उसमें से 5 लाख से ज्यादा का बिल तो उसका खाली है ना रिपोर्ट्स के जाते हैं कि इसका ये कराओ, इसका टूडी इको कराओ, इसका ये कराओ। क्यों, क्या किसके पीछे जाता है? बीमारी पकड़ने में। अगर बीमारी पकड़ में नहीं आएगी तो क्या तकलीफ है, दे दो ना जो भी दवाई देना है, आपके पास तो दवाइयों का भंडार है। मैं बार बार कहता हूँ पंडित जी, आपके पास तो जिनवाणी का ज्ञान का भंडार है, आपको तो जो मर्जी हो वो विषय लो, चलाओ। आप तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लो या प्रवचन सार लो या ये गाता लो या वो गाता लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता है क्या? कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं क्या हम कि आपके पास तो दवाइयों का भंडार है, आपको जो मर्जी हो वो दवाई? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। हम स्पेसिफिक जाके बताते कि यहाँ पे दर्द। और ये कब बताते हो? जब आपको खुद को वो स्पेसिफिक चीज क्या होती है रियलाइज। लेकिन धर्म मार्ग में हम वो दिमाग नहीं लगाते उसमें कि मेरा भ्रम चल रहा है, अनादि से अज्ञान चल रहा है, तो वो अज्ञान क्या है ये पता तो चले। कई बार वो अज्ञान चल रहा है और इसे अज्ञान कहते हैं, ऐसा हमें पता ही नहीं है। ये बीमारी है, हमें पता ही नहीं है, तो वो बीमारी भी बनी रहती है और उसका इलाज भी। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप बताओ आपको किस में सुख लगता है, तो उसमें से बीमारी बाहर निकल के आएगी। जैसे भी उन्होंने कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे अनुसार चले तो मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, है ना। तो अभी देखो संसाधन तो दुनिया में जो है वो सीमित है ना। अब उनको ऐसी इच्छा हो रही है कि सब मेरे अनुसार चले। अब ऐसे ही हर एक जीव यहाँ पे जो है उसके अंदर भी ऐसी भावना होती है कि ये सब केस किसके अनुसार चले, है ना। अब मुझे बताओ कि चीजें किसके अनुसार चले, इसका समाधान क्या है? क्या इस तरीके से जीव सुखी हो सकता है? आप समझना। तो इसके लिए हमें वस्तु का स्वरूप समझना जरूरी है। क्या है वस्तु का स्वरूप?
उसी बात पे हम आएंगे जो हम ले रहे इतने दिन से, कि प्रत्येक द्रव्य, इस विश्व में जितने द्रव्य है, आपने पाठशाला में पढ़ा होगा कि एक द्रव्य अनंत गुणों से बना हुआ है। कितनी गुणों से बना हुआ है? एक द्रव्य में अनंत गुण है। अनंत गुण है मतलब उस द्रव्य को रहने के लिए, परिणमने के लिए, है ना, उसका सारा कार्य करने के लिए उसमें अनंत विशेषताएं पहले से विद्यमान है। आप समझना, विश्व की व्यवस्था ऐसी है कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की हेल्प की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने में कैसा है? परिपूर्ण है। हर एक द्रव्य अनंत गुण और अनंत शक्तियों से बना हुआ है, और उसी से ये महासिद्धांत जैन धर्म का जो है वो प्रस्फुटित होता है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि लिए करने की आवश्यकता नहीं है। हर द्रव्य अपने में कैसा है? परिपूर्ण है। द्रव्य कमजोर नहीं है, द्रव्य अधूरा नहीं है, द्रव्य अपूर्ण नहीं है, द्रव्य अपने आप में क्या है? परिपूर्ण है। तो ये जो हमारी मान्यता है ना कि सब द्रव्य मेरे अनुसार चले, अब मुझे बताओ, हर द्रव्य में पर्याय स्वभाव भी है, परिणमने का स्वभाव भी है। तो वो परिणमन जो हो रहा है प्रत्येक द्रव्य का, वो उसकी स्वयं की योग्यता से हो रहा है। आप समझना। तो हम चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं परिणम के ऐसा परिणम है। कईयों को ऐसा हुआ कि द्वारिका नगरी नहीं जले, आप समझना, तो नहीं जले ऐसा उस व्यक्ति का निजी सोच हो सकती है, लेकिन उस परमाणुओं के परिणमन में राख रूप होने का परिणमन निश्चित था, तो वो हुआ। उसमें किसी के सोचने से नहीं जलेगी ऐसा नहीं है। ख्याल मेरी बात। तो देखो प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? हमें ऐसा लगता है कि मेरे अनुसार चलेंगे तब मैं क्या हो जाऊंगा? जबकि ये मेरे अनुसार सारा जगत चले, इसी का नाम है मोह। इसका नाम क्या है? अच्छा, क्यों ना इसे मोह क्यों कहते हो? मोह क्यों कहते हो? है ना, मोह कहो, मिथ्यात्व कहो। क्यों? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता का नाम क्या है? किससे उल्टी मान्यता का नाम? जो वस्तु का सच्चा स्वरूप है उससे विरुद्ध हमारा विचार हो, उसका नाम है मोह, उसका नाम है मिथ्यात्व। वस्तु का स्वरूप कैसा है कि प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, हर द्रव्य परिणमन करने की शक्ति को लिए हुए है, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से क्या होते हैं? परिणमित होते हैं। और मैं बीच में घुस के ऐसा विचार करता हूं कि ये मेरे अनुसार सारा जगत परिणमे, तो वो मेरे विचार क्या है? मिथ्या है। और मैं आपको बताऊं, इस विचार से वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। आप समझना, मेरे इस विचार से जगत के द्रव्यों में कोई परिवर्तन मेरे अनुसार होने लगेगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। इस विचार से एक बात जरूर होगी कि इस विचार से मैं स्वयं क्या होऊंगा? दुखी होऊंगा। तो समझदारी किसमें है? समझदारी किसमें है? ये सारी दुनिया मेरे अनुसार परिणमने लगे, इस दिशा में जोर लगाना चाहिए कि मुझे जो ये सारी दुनिया मेरे अनुसार परिणमे, ऐसा जो मुझे भाव आ रहा है, इस भाव का अभाव होने की दिशा में जोर लगाना है। जोर कहाँ लगाना है? क्या करना है? आप समझ, बात समझ में आ रही है? प्रयास कहाँ करना है? कि पूरी दुनिया को अपने अनुसार परिणमाने के लिए अगर हम लगे रहेंगे तो ऐसे अनंत भाव और लेने पड़ेंगे, तो भी इतने समझदार है हम तो, है ना? ख्याल मेरी बात। समझदारी उसमें है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार कर लेने में निराकुलता है। अभी इनको ऐसा यहाँ पे हो जाए कि प्रत्येक द्रव्य जो है, और यही वास्तविक वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप को समझने से समता कैसे आती है? आपका था ना समता। ये वास्तविकता ये है कि जब वस्तु स्वरूप हमें ख्याल में आया कि प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, प्रत्येक द्रव्य में परिणमन करने की शक्ति है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन भी कैसा है? सुनिश्चित है, क्रमबद्ध पर्याय, सब कुछ सुनिश्चित है। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अब मेरा क्या रोल रहा?
आप समझ ना, तो स्वभाव सन्मुख हुए बिना नहीं रहोगे। और क्या है स्वभाव पता है हमारा? ये सारा परिणमन मेरे ज्ञान में जानने में तो आवे, लेकिन उसके करने का भाव मेरे जिम्मे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे माथे है ही नहीं। मेरा स्वरूप क्या है? जानना देखना मेरा स्वरूप है। और ये जगत का सारा परिणमन मेरे ज्ञान में जानने में तो आवे, लेकिन करने का भाव न हो, ऐसा मेरा क्या है? सामर्थ्य है, ऐसा मेरा स्वभाव है। ख्याल में? तो इसीलिए वस्तु का स्वरूप जब हम समझते हैं तो हम पर पदार्थों में करने की हमारी बुद्धि क्या होती है? ढीली पड़ती है, समाप्त होती है। और उसका समाप्त होना मतलब मैं अपने आप को ज्ञाता बने के रूप में क्या करने लगता हूँ? स्वीकार करने लगता हूँ। यही तो वास्तविक धर्म है और ये अतीन्द्रिय आनंद रूप है। अब इसमें बोलो, जगत में कुछ भी करने की आवश्यकता है? अपने में ही अपना सुख क्या है? विद्यमान है। देखो मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। मैंने आपको प्रश्न पूछे लेकिन बहुत सारे उत्तर नहीं आए, लेकिन मैं कुछ उत्तर और समाधान देता हूं। देखो, हम सुखी होने के लिए जो है हम कायमी चीज चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं, हम सुखी होने के लिए क्या चाहते हैं? परमानेंसी, है ना। कुछ भी हम मार्केट से कोई चीज भी लेके आवे ना, तो दुकानदार से पूछते भाई कितने टाइम चलेगा, आप समझना। और वो सामने वाला कह देवे शादी अनंत काल चलेगा, तो ये मजा ही आ गया। आज तो मार्केट गया, और जबकि वो इतनी गारंटी तो देता है ही नहीं। लेकिन एटलीस्ट आजकल जो मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें कम से कम वो दुकानदार जो है इतना भी कह देवे ना कि 6 महीने की गारंटी है, तो भी खुश होके चलो 6 महीने की तो गारंटी, इतने में ही क्या हो जाता है? ये संतुष्ट हो जाता है। कुल मिला के ये चाहता क्या है मालूम है? ये चाहता है परमानेंसी। आप समझना, जो चीज मुझे प्राप्त हो रही है वो कैसी रहे? परमानेंट टिकी रहे, तो मैं क्या हो जाऊंगा? आप देखना, मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ। सुखी होने के लिए हम क्या खोज रहे हैं मार्केट से, आप समझना। मिलता है नहीं मिलता है वो अलग बात है, और कहाँ मिलेगा उस पर हम आएंगे। लेकिन हम क्या खोज रहे हैं कि जो चीज मुझे मिल रही है वो कैसी रहे? कायम रहे, है ना। ये एक लक्षण है सुखी होने का। दूसरा, जो मेरा है वो मुझसे कभी दूर, आप समझना। बच्चे मेरे हैं, है ना, पत्नी मेरी है, माता पिता मेरे हैं, ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है। तो उस सब के पीछे हमारा एक भाव बना रहता है कि ये जो मुझे प्राप्त हुआ है ये मुझसे कभी दूर, ये जो शरीर है ये मुझसे कभी दूर, भले बीमारी हो गई हो, रोग हो गया हो, है ना, एक हाथ काम करना बंद कर दिया हो, एक आंख बंद हो गई हो, कान बंद हो गए, तो भी उसको क्या लगता है? ये मेरे से दूर, क्योंकि उसमें क्या है? उसका मेरापन। और उसे ऐसा लगता है जो मेरी वस्तु है वो मेरे से कभी दूर। और उसके साथ में और जोड़ सकते हो आप कि जो मेरी वस्तु है वो कभी नाश को प्राप्त नहीं। आप समझ, इस सुख का दूसरा लक्षण, सिम्टम। और हम यही खोज रहे हैं, चिंता मत करना, ये सच्ची खोज है अपनी। हम जो चीज देखते हो उसमें हम ऐसा चाहते हैं कि इसका कभी नाश नहीं हो, ये परमानेंट क्या होवे? टिकी रहे। जो मेरी है वो मुझसे दूर कभी ना हो, आप समझना। और मुझे कभी पराधीनता ना हो, किसी चीज की पराधीनता नहीं हो, है ना। हम चाहते हैं ना कि हम अपना कार्य करने के लिए स्वयं क्या रहे? सक्षम बने रहे। मुझे किसी दूसरे के प्रति डिपेंडेंसी ना हो, है ना। सबसे बुढ़ापे का जो दर्द है ना, वो सबसे बड़ा दर्द यही होता है। और सब की सीनियरिटी जब आती है तब उसकी एक भावना ये होती है कि मुझे बच्चों के भरोसे, है ना, अपना कार्य करने पड़े, ऐसी डिपेंडेंसी। आप समझना, मैं अपने में क्या रहूं? अपने कार्य को करने के लिए सक्षम। अब मुझे बताओ, ये जो हम सुख खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं? ऐसा ही सुख खोज रहे हैं। तो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताया, समय हो गया है, मैं पूरा करता हूँ, है ना। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया। हम सच में ऐसा ही खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे? मुझे बताओ, ये जो हम खोज रहे हैं, ये बाहर में हम इसकी खोज करते हैं, क्या हमें वहां से इस तरीके के सुख की उपलब्धि होने की गारंटी है? ख्याल में?
अब मैं आपको बताता हूं, आत्मा सुख स्वरूप है उसका आंसर। जब हम कहते हैं ना आत्मा सुख स्वरूप है, जब मैं ये कहता हूं कि आत्मा अपने आप में कैसा है, प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, मतलब आत्मा में अगर एक सुख नाम का गुण है तो उसके सुखी होने का कार्य भी उसी से होना चाहिए। उसके लिए उसे दूसरे की अगर आवश्यकता पड़ी तो मतलब वो द्रव्य कैसा हो गया, अधूरा हो गया। ख्याल में आ रही बात? अब देखो, आप आओ आत्मा के स्वरूप की तरफ आओ तो आपको पता चलेगा जो हम सुख के लिए खोज रहे हैं ना, वो हमारे आत्मा में विद्यमान है। आप समझना कि हम चाहते हैं कि मेरे अस्तित्व का कभी नाश नहीं होता, कुछ भी हो जाए, चाइना कौन सा ही हाइड्रोजन बम बना लेवे, अमेरिका कैसा ही कोई बॉम्ब बना देवे, लेकिन मेरे जानने देखने वाले आत्म वस्तु का नाश, कोई सारी दुनिया के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब लाके मेरे ऊपर फोड़े जाए ना, तो भी मेरे आत्मा का नाश करना संभव नहीं है। मेरे में मेरी एक शक्ति, एक गुण का सामर्थ्य इतना जबरदस्त है और ऐसे अनंत गुण मेरे में विद्यमान है। मेरे में अस्तित्व नाम का गुण है जिसके कारण से आत्म वस्तु का कभी नाश नहीं होता। पर्याय बदलती रही, लेकिन जब मैं निगोद में था तो भी मैं जानने देखने वाला तत्व था और आज भी मैं जानने देखने वाला वही का वही तत्व हूँ, और सिद्धालय में चले जाऊंगा तब भी वही का वही तत्व रहूंगा। मेरा कभी नाश होता नहीं। इस सृष्टि में एक भी द्रव्य का नाश नहीं हो सकता। आप समझना, हर द्रव्य में क्या है, अस्तित्व। आप समझना, हमें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसके साथ में किसी और की चिंता करने की भी जरूरत। कभी कभी चिंता होता है ना, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप समझ, ख्याल में कुछ किसी को हो सके ऐसा उसके द्रव्य में है ही नहीं। उसके अस्तित्व का कभी नाश होता ही नहीं है। हमारे आंखों के सामने से चले जाता है ना, वियोग हो जाता है, मरण हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है अरे उसका क्या हो गया, नहीं हुआ नाश, चिंता मत करो, वो इसी विश्व में क्या होगा, बना रहेगा। यहाँ नहीं है तो वहां कहीं ना कहीं क्षेत्र बदलेंगे, उसकी अवस्था बदलेगी, लेकिन द्रव्य का कभी नाश होने वाला। अब ऐसा द्रव्य का स्वरूप जब हमारे प्रतीत में आ जाए, ऐसा द्रव्य मैं हूं, तो मुझे मरण का भय रहता, और मरण का भय निकल जाना ही वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद। इसे क्या, अब जो आनंद आया ना, ये रियल आनंद है। ये कैसा आनंद है? ये जो अस्तित्व के नाश का भय हो रहा था ना, अब ये भय जो है मेरे अस्तित्व गुण, मैं आत्म वस्तु को जानने से वो भय क्या हो गया, अब ये रियल आनंद है। और ये आनंद आपको रसगुल्ले में से नहीं आ सकता है। ये आनंद आपके बाहर के करोड़ों रुपए के व्यापार से आपको नहीं आ सकता। करोड़ों रुपए कमा लेवे ना तो भी चिंता बनी रहती है, हाय मैं मर नहीं जाऊं, हाय मैं मर नहीं जाऊं, हाय मैं मर नहीं जाऊं। आप समझना, लेकिन है ना, जान लियो संसार हमको कछु भय नाही रे। मतलब आत्मा के आप घटित करके देखो, जितना जितना आप अपने स्वरूप को एक्सप्लोर करोगे, उतनी उतनी शांति, समता, समाधान आपको मिलता चला जाएगा। और वो रियल है, क्योंकि लिए अनंत शक्ति से बना हुआ द्रव्य मैं वास्तविक हूं। आप समझ, ये वास्तविक है, और पर द्रव्य मेरे अनुसार परिणमन करे तो मैं सुखी होऊंगा, ये काल्पनिक है। आप समझ, ये काल्पनिक है और ये रियल है। ख्याल में आ रही बात? तो रियल आनंद जो है वो पर्याय में क्या होता है, प्रस्फुटित होता है, और वो काल्पनिक हमारी जो सोच थी वो क्या होती है, खंडित होती है। ऐसा अद्भुत कार्य हमें जिनवाणी के समागम में आने से, वास्तव में जिनवाणी के समागम में आना मतलब अपने समागम में आना, इससे मुझे मेरा परिचय होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, मैं किससे बना हूं, कैसा हूं, है ना। मेरे जो भाव हो रहे हैं, इन भावों का कैसे अभाव होवे, कैसे शुद्ध भाव प्रकट होवे, जिसके आश्रय से कर्म बंधन नहीं होते। ये सारी विद्या जो है अगर हमें कहीं सुनने को मिलेगी तो एकमात्र जिनवाणी है जिसके उपलक्ष्य में हमें ये बातें सुनने मिलेगी। और समाधान अगर कहीं है तो यही से हमें समाधान प्राप्त होगा, नहीं तो हमने कई भाव बिना समाधान के व्यतीत किए हैं। और अगर ऐसे प्रश्न अभी भी हमारे खड़े नहीं हो और इसके बारे में विचार नहीं किया तो ये भाव भी क्या होगा,
ऐसे ही चला जाएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारा ऐसा ये मनुष्य भव एटलीस्ट इस तरीके से जाए, और हम कहीं ना कहीं इस विचार सद्विचारों के साथ में प्रेरित होकर अपने आत्म सन्मुख होने का पुरुषार्थ करें। यही भावना से अभी की बात विराम करें। हाँ सहजानंदेषु